हे गाइस, माय बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका इंडियन ब्लॉग में एक नए वीडियोस के साथ। तो यहाँ देखिए, आप लोग देख रहे हैं। तो आज है शुक्रवार और आज है एकादशी। तो आज है अपरा एकादशी कृष्ण पक्ष की। तो बस आज ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। रोज़ तो स्नान कराते हैं, मतलब पूजन करते हैं। तो आज थोड़ा सा हम अलग तरीके से कराएंगे क्योंकि आज एकादशी है, उनको अच्छे से न थोड़ा। तो यहाँ मैंने एक थाली ले ली है, थाली में बना लेती हूँ मैं स्वास्थ्य। तो ये मैं चंदन से बना रही हूँ, या चंदन से बना लो या रोरी से, कुछ भी से बना लो। तो यहाँ करेंगे ठाकुर जी को विराजमान, और यहाँ बस थोड़े से फूल डालूँगी और तुलसी पात्र डालेंगे। तो तुलसी मैंने एक दिन पहले ही तोड़ के रख ली थी क्योंकि आज एकादशी है ना, तो एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। तो मैं एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेती हूँ कि दूसरा दिन भोग वगैरह लगाना होता है। तो यहाँ देखिए, तुलसी पात्र डाल दिया मैंने, थोड़े से फूल डाल दिए। अब बस ठाकुर जी को उठाते हैं और उनके कपड़े उतारेंगे, और यहाँ देखिए अच्छे से बस उनको स्नान कराएंगे। तो यहाँ पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। थोड़ा सा मैंने गंगा जल भी डाल दिया था। और ये हमारे विष्णु भगवान हैं, लक्ष्मी मैया, तो इनका भी स्नान कराएंगे क्योंकि विष्णु भगवान जी का तो स्नान होता ही है। आज के दिन लक्ष्मी माँ का भी साथ में स्नान कराना है क्योंकि एकादशी में और कथा में भी वर्णन दिया है कि आज लक्ष्मी नारायण के साथ पूजन हो रहता है। और यहाँ बस शुद्ध जल से स्नान कराया मैंने, और ये पंचामृत था तो बस इससे भी और स्नान करा दिया। और बस अब थोड़ा सा इनको हाथ से मलेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्के हाथों से, और फिर से हम शुद्ध जल से नहलाएंगे। तो यहाँ ये शंख है, शंख से भी हम थोड़ा सा जल धार बांध के डालेंगे ठाकुर जी पे। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा शंख से एकदम धार सी बन जाती है। तो यहाँ बस स्नान हमारे ठाकुर जी का हो गया। अब बस तो टॉवेल है उनकी, तो अच्छे से इनको पोंछ लेते हैं हम। और यहाँ लक्ष्मी माँ और नारायण जी को भी उठा लेते हैं, इनको भी अच्छे से पोंछेंगे टॉवेल से। और फिर बस अच्छे से इत्र लगाएंगे। तो हमें रोज़ाना अपने मंदिर में भगवान जी, सारे भगवान जी, ठाकुर जी, सबके लगाना ही चाहिए क्योंकि हमारा पूजा का मंदिर है ना, तो एकदम महकना चाहिए खुशबू के मारे। क्योंकि मंदिर में अक्सर खुशबू की चीज़ें ही रखना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है खुशबू। क्योंकि कोई भी देवंत हो, ये सारे देवंत को है ना, खुशबू बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा पसंद है। कि हम भी कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो कैसे सेंट वेंट लगा के जाते हैं ना, तो कोई हमारे पास में बैठता है तो बोलता है ना, वाह क्या खुशबू आ रही है, तो पास में आके बैठ जाता है। कि इसीलिए हमारे ठाकुर जी और हमारा मंदिर भी एकदम खुशबू से महकना चाहिए। कि कोई आए हमारे अंदर तो पहले हमारे ठाकुर जी की यहाँ खींचा चला जाए कि वाह कितनी खुशबू आ रही है मंदिर से। तो इसीलिए हमने जितनी हो मंदिर में खुशबू वाली चीज़ें ही रखना चाहिए। हमारा मंदिर और हमारे ठाकुर जी महकना चाहिए खुशबू से। तो यहाँ देखिए इत्र बस लग गया, और यहाँ लक्ष्मी माँ को भी बस, विष्णु भगवान को भी लगा देते हैं हम इत्र। तो इत्र मैं रोजीना अपनी पूजा में सारे भगवान जी को लगाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इत्र का बहुत ज़्यादा वो है कि मेरे ठाकुर जी, मुझे अपना इतना शौक़ नहीं है जितना मुझे अपने ठाकुर जी और भगवान जी के लगाने का शौक़ है। तो यहाँ देखिए बस इत्र मेरा लग गया। अब करेंगे हम श्रृंगार, तो हम तिलक वगैरह करेंगे। और ये जनेऊ है हमारे विष्णु भगवान जी का, तो बस जनेऊ पहना देती हूँ मैं। अक्सर जनेऊ हमारे पहने ही रहते हैं ये गणपति जी और विष्णु भगवान जी। और अब करेंगे हम दीपक को प्रज्वलित। तो बस दीपक करके फिर हम भगवान जी का श्रृंगार करेंगे। यहाँ बस
देखिए जितनी जैसी श्रद्धा हो उसी हिसाब से पूजन हो जाता है। तो यहाँ देखिए शंख भी है, तो शंख का भी पूजन करेंगे हम, क्योंकि शंख से लक्ष्मी की प्राप्ति रहती है। और शंख को हम बिना पानी के मतलब खाली नहीं रखते पूजा में। हमें अक्सर शंख को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, अक्सर उसमें पानी भरा रहना चाहिए। मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो उसमें भर नहीं सकता, 2-4 चम्मच भरता है, नहीं तो हम ज़्यादा भरेंगे नहीं तो बगड़ने लगेगा। तो बस क्योंकि शंख को कभी खाली नहीं रखते, थोड़ा सा जल डाल के रखते हैं और इससे लक्ष्मी माँ की प्राप्ति भी रहती है। तो यहाँ बस अब देखिए ठाकुर जी को बस श्रृंगार करेंगे, हम तिलक करेंगे और रोड़ी से टीका लगा दिया मैंने। तो हम अक्सर मैं ऐसे ही लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी के मतलब चंदन से फिर रोड़ी का टीका। तो यहाँ देखिए हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे, मतलब रोड़ी थोड़ी सी टीका पे लगा दो उन्हें। और यहाँ देखिए शंख का भी पूजन कर देती हूँ मैं। और यहाँ बस विष्णु भगवान को मैंने तिलक कर दिया, लक्ष्मी माँ को भी रोड़ी से बस तिलक कर दिया। यहाँ फूल अर्पित कर देते हैं ठाकुर जी को, भगवान जी को। और तुलसी पात्र है वो चढ़ा देते हैं। तो देखिए पूजा हमारी, जितनी हमारी समर्थता है, जितनी हमारा भाव है, उसी हिसाब से हम पूजा कर लेते हैं। वैसे कई प्रकार से करते हैं, पर ये हमारा जितना भाव बोले उसी भाव के हिसाब से हमें पूजा करना चाहिए। किसी के देख के और किसी की बात से पूजा नहीं रहता, क्योंकि भगवान जी तो भाव के भूखे रहते हैं सिर्फ। या उन्हें तुम कुछ भी नहीं खिलाओ, कुछ भी मत चढ़ाओ, सिर्फ अपनी भावना दो, भाव दो, उसी से वो प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ भावना के भूखे हैं कि आपके भाव कितना है उनके प्रति, बस उसी हिसाब का पूजन है। तो ये मेरा बस सिंपल सा पूजन है। और यहाँ देखिए तुलसी है, तो ये मैंने डंडी लगा, मतलब डंडी के साथ ही तुलसी तोड़नी चाहिए हमें। तो बस मैंने यहाँ तुलसी एक दिन पहले ही मतलब ये भी तोड़ ली थी। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने जल में तुलसी रख दी, क्योंकि ठाकुर जी के भोग में सब तुलसी डालते ही है। और यहाँ आज भोग है ना ककड़ी का और खीरे का लगता है और फल का। तो आज के दिन हमें थोड़ा कुछ दान भी करना चाहिए, क्योंकि दान का भी वो है। और यहाँ बस प्रसाद में मैंने भोग में ककड़ी और खीरा चढ़ा दिया और थोड़ा सा पुष्प ले लिया, हाथ में फूल। बस पोथी को पढ़ेंगे। तो हमें पोथी है ना, एकादशी में हमें पोथी अवश्य ही पढ़ना है। कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। एकादशी पर हम व्रत करते हैं और कथा हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अगर नहीं हमें पढ़ना आ रहा तो हम मोबाइल से भी सुन सकते हैं, किसी हमारा बच्चा हो या किसी पे बचवा लें पोथी को। नहीं है तो मोबाइल है, मोबाइल में निकल आती है। तो यहाँ देखिए बस पोथी पढ़ रही थी मैं, यहाँ पोथी मेरी हो चुकी थी, पढ़ ली थी। और ये हमारे फूल हैं, तो फूलों को बस अर्पित कर देते हैं हम ठाकुर जी के ही चरणों में, क्योंकि खाली हाथ पोथी नहीं पढ़ते ठाकुर। और बस ठाकुर जी की आरती कर देते हैं। तो यहाँ बस मेरी आरती हो गई, आरती दे देते हैं ठाकुर जी को और उनका बस पूजन मेरा हो गया। और बस जल का अर्घ दे देते हैं उन्हें। तो चलिए ये था मेरा एकादशी का ब्लॉग आज का। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे बोल दीजिए। आप सभी को राधे राधे सभी को। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हम अच्छे से ब्लॉग में। ठाकुर जी के चरणों में एंड करती हूँ मैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।